दोस्तों सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो रेप होता है, जो बलात्कार होता है, ये बलात्कार कब कहा जाता है? जब किसी लड़की के अनुमति के बिना, उसके सहमति के बिना जबरन कोई संबंध बनाता उसके साथ, तो ये बलात्कार हुआ, रेप हुआ। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर कोई लड़की, कोई महिला व्यक्ति, कोई महिला या कोई लड़की किसी लड़के या पुरुष के साथ संबंध बनाती है, सहमति के साथ सब कुछ करती है, और बाद में जब कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जिससे दोनों में अनबन हो जाती है, उसके बाद से जो महिला है या जो लड़की है वो कहती है कि सारी गलती उसमें है और वो मेरे साथ छेड़छाड़ किया, मेरे साथ दुष्कर्म किया और रेप किया, बलात्कार किया। तो दोस्तों ज्यादातर जो कानून बना हुआ है वो महिला के समक्ष बना हुआ है, महिला के फेवर में बना हुआ है। लेकिन कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो जेंट्स के फेवर में हो, अभी तक तो नहीं है। दोस्तों आज की जो घटना सुनाने वाला हूं मैं, जो इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे दो सगी बहनें जो कि एक लड़के के साथ संबंध बनाती हैं और कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद से वो उस लड़के पर आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि मेरे साथ बलात्कार किया है, दुष्कर्म किया है, रेप किया है। दरअसल ये जो घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है पीलीभीत, और पीलीभीत जिले में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है सुंदरी थाना, और सुंदरी थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जहां पर दो सगी बहनें अपने मां के साथ वाटर प्लांट में वाटर कूलर भरने का काम किया करती हैं। और जो बड़ी बेटी है उसका नाम होता है ज्योति। ज्योति यहाँ पे 21 साल की होती है, और जो छोटी बेटी है तो उसका नाम होता है पूजा। पूजा की उम्र 19 साल है। उसी वाटर प्लांट में एक लड़का जिसका नाम है रवि है, जिसकी उम्र होती है 20 साल। जब ये वहीं पे काम कर रहे होते हैं, रवि उसी प्लांट में काम करता है, रोज आना जाना होता है, एक दूसरे से नजरें मिलती हैं। और जो रवि है वो जो छोटी बेटी यानी पूजा है उससे नजरें मिलाता है, उससे दोस्ती करता है, दोस्ती करके फिर उससे प्यार करने लगता है, और फिर ये दोनों प्यार करने लगते हैं, संबंध बनाते हैं। आपको बता दें कुछ दिन बीतने के बाद ये जो बड़ी बेटी है ज्योति, वो भी रवि के साथ हेल में आने लगती है, उससे साथ बातें करने लगती है, और बातें करते करते उससे भी दोस्ती हो जाता है और दोस्ती प्यार में बदल जाता है। मतलब कि रवि जो दोनों सगी बहनों से प्यार करने लगता है। अब ये दोनों बहनें हैं वो सहमति के साथ रवि के साथ संबंध बनाती हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त बीतता है, वक्त बीतने के बाद पता चलता है कि जो बड़ी बेटी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद वो माँ को चुपके से रात में बताती है कि माँ मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। जब माँ से वो सभी बातें बताती है तो माँ आग बबूला हो जाती है, गुस्सा हो जाती है उसे रवि पे, और उसको बुलाकर उसे भला बुरा बोलने लगती है। मामला यही नहीं रुकता, मामला चला जाता है वाटर प्लांट के मालिक तक। जो औरत होती है चली जाती है माँ, और जाके वाटर प्लांट का जो मालिक होता है उसे सभी बताती है कि जो रवि है मेरे बेटी के साथ बहुत ही गलत किया है, उसको प्रेग्नेंट कर दिया है, उसको सजा होनी चाहिए, उससे जेल होनी चाहिए। लेकिन जो वाटर प्लांट का जो मालिक था वो भली भांति इन चीज़ों को जानता था, वो रूबरू था इन बातों से कि इनकी जो बेटियां हैं ये दोनों दूध की धूली नहीं है, ये दोनों बालिग हैं, और बालिग हो जाने के बाद ये लोग ने भी सहमति के साथ उसके साथ संबंध बनाया होगा। और यही बात था कि वो लड़का सबके साथ सहमति से बनाता, और ये भी सहमति से बनाती हैं। जब कुछ गलत हो जाता है तो उसको रेप चार्ज में, बलात्कार किया ऐसे चार्ज में उसे फंसा देती हैं। बाद में ये मामला पुलिस तक पहुंच जाती है, पुलिस आती है और रवि से पूछताछ करती है। रवि अपने बातों को रखता है कि साहब मैंने बलात्कार नहीं किया है, मैंने सहमति से सभी चीजें की हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे महिला का ही पक्ष लिया जाता है, कानून भी जो है महिला के पक्ष में ही आता है। रवि को बाद में जेल जाना पड़ता है, और जेल जाने के बाद ये जो तीनों होती हैं, दो सगी बहनें और माँ, ये मिलकर षड्यंत्र रचती हैं और उस पर बलात्कार का और कई ऐसे चार्ज लगा देती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा लड़के गलत नहीं होते, लड़कियाँ भी गलती करती हैं, उनका भी सहमति होता है। विदाउट सहमति तो ये होता नहीं, संबंध बनता नहीं। और बाद में जब कुछ खालूच हो जाता है, कुछ इधर उधर हो जाता है, तो वो डायरेक्ट आरोप लगाती हैं लड़कों पे या पुरुषों पे कि वो मेरे साथ बलात्कार किया। सहमति के साथ की गई जो संबंध होती है उसे हम बलात्कार नहीं कहते हैं। बलात्कार वो होता है जो बिना सहमति के, बिना अनुमति के
जबरन कुछ किया जाए वो उसे हम बलात्कार छेड़छाड़ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेटियां थी इनकी, ये भी भली नहीं थी, ये बालिग हो चुकी थी और फिर भी उसके साथ सब कुछ कर रही थी। इन्हें भी थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। ये भी अपने आप को रोकती, लेकिन ये भी अपने आप को रोकती नहीं है और कुछ हो जाने के बाद उस पर डायरेक्ट आरोप लगाती हैं। बहरहाल यहाँ पे जो लड़का है उसको जेल हो जाती है। अब ये जो माँ बेटी हैं ये लोग आराम से रहती हैं। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे किसकी गलती है, उस लड़के की या उस दोनों लड़की? दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बस आपको बताना है कि समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही होती हैं, उसको आप देखिए, जागरूक रहिए। इस प्रकार के जो कृत्य हो रहे हैं या घटनाएं हो रही हैं, इन सबसे अवेयर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।